तो चलिए दोस्तों, हम आ गए 10वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास के 20 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 2025 का बोर्ड पेपर एकदम पास है और इसकी तैयारी के लिए हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उनको आज हम सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, पेपर तो हमारा सामाजिक विज्ञान का होगा, तो आप इतिहास की प्रश्न क्यों लाए? जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र इन 4 विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो शुरुआती जो हमारा दौर होगा उसमें हम सब्जेक्ट वाइज जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद इन सभी विषयों को मिलाकर हम एक मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, कुछ इस तरह से 4 स्टेपों में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ओमकार मौर्य क्लासेस पर मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। 10वीं इतिहास यूपी बोर्ड 2025 के लिए संभावित बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की सूची है। देखिए, इसी के हिसाब से आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी मैजिनी, ऑप्शन सी केवुर, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल। तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, यानी केवुर जो था उसने क्या किया था? इटली के एकीकरण का नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी मैजनी, ऑप्शन सी कैवूर, ऑप्शन डी नेपोलियन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैजिनी। मैजिनी ने क्या किया था? यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राजतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी व्यापार का विस्तार और ऑप्शन डी समाज का निर्माण। तो इसका सही उत्तर है बी सामाजिक न्याय। चलिए अगला प्रश्न की ओर, जो आपको दिलाएगा 2 में से 2 अंक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको भूल जाते हैं, इसलिए हमको याद थोड़ा दिलाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न 4, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1871 और ऑप्शन डी 1875। तो चौथे का सही उत्तर होगा सी, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब हुआ क्योंकि उद्योगों का विकास है। क्योंकि बहुत समय पहले हम क्या करते थे, जो भी हमारा काम होता था वो हाथों से करते थे। छोटे मोटे कारीगरों तो नहीं कर सकते, लेकिन बड़े पैमाने पर कारीगर होते थे जो छोटे मोटे काम से लेकर बड़े काम हाथ से करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब औद्योगिक क्रांति घटती है तो उनकी जगह के कौन ले लेता है? फैक्ट्रियों ले लेती है, मशीनें इस तरह से आ जाती हैं, वो सारा काम करने लगती हैं। और औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है उपनिवेशवाद, अन्य चीजें। तो पूछा है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में घटी थी? तो ऑप्शन सी इंग्लैंड में घटी थी, ब्रिटेन में जो है। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर छठवां प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? देखिए ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी हारग्रीव, ऑप्शन सी आर्कराइट, ऑप्शन सी स्टीफन्स। देखिए इसका आविष्कार किसने किया था स्पिन जेनी का? तो इसका सही उत्तर है बी हारग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सूचना दे दूं, जो आयोग होता है, जो बोर्ड का पेपर पूछता है, प्रश्न पूछते हैं, उनमें से 30% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य, सरल, सीधे साधे होते हैं। यदि आपको चीजों का बस समझ है, जिसको कहते हैं ना कॉमन सेंस, व्यवहारिक रूप में दिमाग लगाना है, तो यदि 30% प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, यदि आपको चीजों पर थोड़ी बहुत समझ है, आपका कॉमन सेंस, चीजें अच्छे से लगा सकते हैं, तो 30% ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे।
40% वो प्रश्न होते हैं, 40% ऐसे प्रश्न होते हैं जो सामान्य लेवल को होते हैं, ना तो बहुत कठिन होता है ना तो बहुत आसान होते हैं, और 30% थोड़ा सा उनको कठिन रखा जाता है, जिसके लिए आपको अध्ययन की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से ध्यान देकर आपको अध्ययन करना पड़ता है। तो मोटी मोटा 30% के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। 30% सामान्य अध्ययन आप लोग की पढ़ाई होती है। आपको जो संघर्ष करना है वो बाकी 30% के लिए करना है, जो थोड़ा सा कठिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बाकी 70% तो आप वैसे ही आ जाएगा, वो 70% तो आपका बोर्ड में फिक्स है कि 100 में से 70% आ जाएगा। बचे 30% के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए, तो इसी हिसाब से प्रश्न बी इसका सही उत्तर है। चलिए, 7वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 7वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886 और ऑप्शन डी 1887। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए ह्यूम द्वारा क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी बंगाल को राजनीतिक रूप से कमजोर करना, ऑप्शन सी व्यापार का विकास करना, ऑप्शन डी शिक्षा में सुधार करना। तो सही उत्तर होगा बी, बंगाल को राजनीतिक रूप से कमजोर करना, क्योंकि बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था वो कर्जन ने लाया था। कर्जन एक अंग्रेजी व्यक्ति था जो क्या करता था, जो बंगाल को विद्रोह की फैक्ट्री के रूप में देखता था, और उसी ने क्या किया था, प्रस्ताव लाया था कि बंगाल का विभाजन कर दो, ताकि बंगाल का जब विभाजन हो जाएगा तो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो शासन करो नीति का उनको लड़ाकर उनकी शक्ति को कमजोर देंगे। बाकी क्षेत्रों में बांग्ला और गैर बांग्ला भाषी वाले लोगों को लड़ा के कमजोर करने की इस तरह की मंशा थी, यानी राजनीतिक रूप से कमजोर करना ये अंग्रेजों की इच्छा थी। इस वजह से उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। वास्तविक मंशा तो अंग्रेजों की ये थी। चलिए, अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए, 10वां प्रश्न, और मैं एक सूचना दे दूं, पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओमकार मौर्य क्लासिक पर जाइए, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की पीडीएफ पीपीटी आपको डेली अपलोड किया जाता है क्लास के लेक्चर समाप्त होने के बाद। दूसरा आवश्यक सूचना हम आपको दे दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते हुए चलिएगा। चलिए, देखते हैं 10वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1922। तो इसका सही उत्तर है 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। चलिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता, ऑप्शन बी खलीफा की सत्ता बचाना, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार और ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। तो इसका सही उत्तर था बी खलीफा की सत्ता को बचाना। चलिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजी, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिक। यानी किसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी? इसका सही है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त की को लागू किया था। चलिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में रेल सेवाओं की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1848, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1869। तो 1848 ए, बी 1853, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी 1869। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1853 में क्या पुणे से लेकर ठाणे के बीच में क्या किया गया था, पहला रेल यात्रा को चलाया गया था, जो 34 किलोमीटर की थी। चलिए, 14वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर है बी महात्मा गांधी ने इसका
नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1945, ऑप्शन बी वर्ष 1946, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1948। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन सी 1947 को। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन और ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। प्रश्न संख्या 17, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सही उत्तर है 17वें का सी, मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की थी, जबकि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो 18वें का सही उत्तर है बी, बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे, ऑप्शन बी मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे ने। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जो प्रश्न होंगे उसी आधार पर होंगे जिस तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड में 30% आसान, 40% मध्य और जबकि 30% कठिन होते हैं। उसी आधार पर हमने भी लेवल को वैसा ही रखा जिससे आपको उसका एग्जैक्ट आइडिया लग सके किस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 20वां प्रश्न है, जो हमारा अंतिम प्रश्न नहीं है, इसके आगे भी हमारे प्रश्न हैं। भारत में रेल सेवाओं की शुरुआत किसने की? यानी भारत में रेल सेवाओं की शुरुआत किस अंग्रेज ने की? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो 20वें का सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल सेवाओं की शुरुआत की। ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल सेवाओं की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 21, भारत में पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी कोलकाता। तो 21वें का सही उत्तर है बी, बम्बई, जिसको अब वर्तमान में मुंबई के नाम से हम जानते हैं, भारत का पहला औद्योगिक नगर है। चलिए 22वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, लाहौर अधिवेशन 1919 में कांग्रेस ने किसकी मांग की? ऑप्शन ए स्वराज की, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज की, ऑप्शन सी असहयोग की और ऑप्शन डी भारत छोड़ो या भारत छोड़ने की। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने की। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 24वां प्रश्न है, और जो कि आपके मोबाइल का, आपके वीडियो लेक्चर का, क्लास का अंतिम प्रश्न है। भारत का विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को हमारा हुआ था। तो ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, 24 प्रश्न जो आपके इतिहास में बेहतर समझ प्रदान करेंगे और ज़्यादा संभावना है कि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा इनको आप लिख लें, याद कर लें। यहाँ तक कि PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड करें। और इसी के साथ जो बच्चे नए हैं हमसे जुड़े नहीं है, हमारे ओमकार मौर्य क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सामाजिक विज्ञान की किसी भी पेपर को पढ़ने के लिए आप ओमकार मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।